आप भी बिहार से क्लास 6 का फाइनल एग्ज़ाम 12 मार्च को सामाजिक विज्ञान का देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 6 का यानी कि क्लास वर्ग 6 का हम लोग बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का। देखिए यहाँ पर वार्षिक परीक्षा जो है 2026 का बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। क्लास 6 का देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी लोगों को समय 2 घंटा दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए पेपर। 12 मार्च को सेम टू सेम यही पेपर आपको जो है एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। सेट ए सभी लोगों का रहने वाला है। सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले कॉलम में आपको मिलेगा छात्र या छात्रा का नाम, तो इसमें आप सभी लोग अपना नाम भर देंगे जो भी नाम होगा। दूसरा नंबर में यहाँ पर देखिए वर्ग क्रमांक है, वर्ग क्रमांक यानी कि रोल नंबर पूछ रहा है। रोल नंबर इस कॉलम में भर दीजिएगा, जिसका 5 होगा 5, जिसका 10 होगा वो 10 भरेंगे। फिर यहाँ पर तीसरा नंबर में पूछ रहा है कि विद्यालय का नाम, तो इसमें विद्यालय का नाम इस बॉक्स में भर दीजिएगा कॉलम में। फिर यहाँ पर चौथा नंबर में पूछ रहा है प्रखंड, तो प्रखंड अपना इस बॉक्स में भर दीजिएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर अगला में आइएगा संकुल का नाम। ये बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, तो मास्टर से पूछ लीजिएगा, सरिया मैम से, इसमें संकुल का नाम भर दीजिएगा। फिर यहाँ पर अगला में ज़िला, इतना आप सभी लोगों को भर देना है। ज़िला आप सभी लोग जानते होंगे, इसमें भर दीजिएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर आप सभी लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें से आप सभी लोगों को क्वेश्चन कैसे बनाना है। जैसे 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि कुमार की खुदाई में डैश के राजमहल के स्तंभ प्राप्त हुए, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। इसी को जो है यहाँ पर इस बॉक्स में भर दीजिएगा। फिर दूसरा नंबर में यही सेम टू सेम पेपर अभी से देख लीजिएगा क्या क्या भरना है। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम, तो मेसोपोटामिया, तो इसको यहाँ पर पेपर में दिखाई देगा, इसको यहाँ पर भर दीजिएगा कलम या रेड से। तीसरा नंबर में प्रश्न है पृथ्वी का 71% भाग डैश से गिरा है, तो किससे, जलमंडल से गिरा है, तो यहाँ पर इसको जलमंडल को यहाँ पर केवल लिख दीजिएगा। चौथा नंबर में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें किस पर आती है, तो कर्क रेखा पर पड़ती है, तो कर्क को यहाँ पर भर दीजिएगा। फिर यहाँ पर 5 नंबर में प्रश्न है स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक समाज की कल्पना की गई है। यहाँ पर लोकतांत्रिक उठा करके यहाँ पर लिख दीजिएगा। दूसरा नंबर में यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाएं। देखिए यहाँ पर दूसरा में 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि शिकारी लोगों द्वारा बनाए गए चित्र भी भीमबेटका की गुफाओं में पाए गए हैं। ये बात बिल्कुल ही सही है, तो यहाँ पर सही का निशान केवल लगा दीजिएगा। 10 नंबर का ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 गो क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क का 1 गो क्वेश्चन रहेगा। दूसरा नंबर में चिरांद्र पाकिस्तान में अवस्थित है, ये बात बिल्कुल ही गलत है, यहाँ पर गलत का टिक लगा दीजिएगा। तीसरा नंबर में सप्तर्षि 7 तारों के समूह को कहा जाता है, तो ये बात सही है, इसको यहाँ पर सही का निशान लगा दीजिएगा। फिर चौथा नंबर में पूछ रहा है कि 2 बड़ी जल राशि को जोड़ने वाला पानी का संकरा भाग जलमंडूमध्य कहलाता है, ये बात भी सही है, इसमें सही का टिक आप सभी लोगों को मार देना है। 5 नंबर में ओणम पश्चिम बंगाल का मशहूर त्यौहार है, ये गलत बात है, इसमें गलत का टिक लगा दीजिएगा। स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। यहाँ पर अब आप सभी लोगों को स्तंभ अ मिलेगा और स्तंभ ब मिलेगा, यहाँ पर मिलान करना है, इस पर भी आप सभी लोगों को 10 मार्क्स दिया जाता है। यहाँ पर ए नंबर में यहाँ पर प्रश्न है पैसरा, तो पैसरा मुंगेर में है, राइट आंसर यहाँ पर इसका जो है 1 का 3 हो जाएगा, 1 का। फिर बी नंबर प्रश्न है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान, राइट आंसर यहाँ पर बी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 में लगा दीजिएगा टिक। फिर तीसरा नंबर में वाल्मीकि नगर, तो वाल्मीकि नगर बिहार में है, यहाँ पर बिहार में मिलान कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर चौथा में यानी कि डी नंबर में अरुण, तो अरुण ग्रह है, इसका यहाँ पर ग्रह में मिला लीजिएगा। फिर यहाँ पर कुछ कट चुका है तो इसका केरल लगा दीजिएगा। इतना आप सभी लोग करेंगे 10 मार्क्स दे दिया जाएगा। चलिए निकालते हैं क्वेश्चन कहाँ चला गया। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है 4 नंबर में, आप सभी लोगों को मिलेगा दिए गए प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। 1 नंबर प्रश्न है मैदान कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। या फिर
पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिख लेंगे कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर में वलित पर्वत 121, भूस्वती पर्वत तथा 131 ज्वालामुखी पर्वत। फिर यहाँ पर देखिए वर्लित पर्वत हिमालय तथा आलस्य वर्लित पर्वत है। दूसरा नंबर में भूस्वती पर्वत जब कोई बहुत बड़ा भाग टूट जाता है। तीसरा में ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर में पूछ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रमुख कार्यों को संक्षेप में बताएं। तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही लिखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित हरिजन समाज बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों दलितों हरिजनों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं को अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। तो इतना लिख लेंगे। 5 नंबर ये में यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि दिए गए प्रश्नों का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। 10 नंबर का ये पूछा जाता है प्रश्न। तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, भारत के पश्चिमी हिस्से, इसको लिखेंगे धौलावीरा क्या है, यह क्यों प्रसिद्ध है, लिखिए। फिर यहाँ पर लिखेंगे धौलावीरा भारत के 2 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है और उपमहाद्वीप में 5वां सबसे बड़ा स्थल है। लोथल की तरह यह हड़प्पा संस्कृति के लगभग 2900 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक के सभी चरणों से गुजरा, जबकि अधिकांश अन्य ने केवल शुरुआती या बाद के चरणों को ही देखा। यह 5000 साल पहले दुनिया के सबसे व्यस्त शहरों में से एक था। फिर यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। फिर यह 5000 साल पहले दुनिया के सबसे व्यस्त शहरों में से एक था। तो इतना आप सभी लोग लिख देंगे। और सीवेज व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। यह भारत के 40वां विश्व धरोहर स्थल है। यह अपनी बेहतर नगरों नियोजन जल विकासी, यह यूनेस्को ये तो बता दिए। तो ये टोटल क्लास 6 का 12 मार्च को यही पेपर आने वाला है। तो सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।